तो दोस्तों आज मैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिराको को इस दुनिया में रहते हुए 1 साल हो चुका है, जहाँ वो इस दौरान किसी भी इंसान से नहीं मिला था और इसलिए वो इस दुनिया में काफी अकेला होता है। पर एक दिन उसकी मुलाकात होती है लुलूसी नाम की लड़की से, जो कि एक वेम्पायर है और साथ ही एक रिसर्चर भी। वो हिराको के फार्म को देख काफी सरप्राइज होती है और उस पर रिसर्च करना शुरू कर देती है, जिसके लिए उसे कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ता है। पर हिराको उसे हमेशा के लिए यहाँ रखना चाहता था ताकि वो इस जंगल में अकेला ना रहे। लुलूसी समझती है कि वो उसे प्रपोज किया है और इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और जिस तरह वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और हिराको भी बाद में उसे अपनी एज अ गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर लेता है, जहां इन दोनों की लाइफ एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक साथ शुरू होती है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लुलूसी के आ जाने से हिराको की लाइफ काफी आसान हो गई है। लुलूसी अपनी मैजिक की मदद से अंधेरी जगहों पर लाइटें लगाती है और साथ ही रिसर्चर होने की वजह से उसके पास बहुत सी नॉलेज है जो कि हिराको के काफी काम आती है। साथ ही लुलूसी की इस नॉलेज के चलते हिराको की नमक वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, जो असल में पहले से ही उसके पास मौजूद होता है, बस वो उसे पहचान नहीं पाया था कि असल में नमक है। दोनों की लाइफ अब काफी स्मूथली चल रही होती है, लेकिन तभी एक दिन ज़ाबुटान अलार्म बजाता है, जिसका मतलब था कि कोई आउटसाइडर यहाँ इनके विलेज में आया है। जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक एंजल को हिराको के डॉग्स ने घेरा हुआ होता है। वो मदद मांगती है और हिराको तुरंत अपने डॉग्स को रोकता है। लुलूसी उस एंजल को पहचान लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो एंजल उसे रोक लेती है और बताती है कि वो लुलूसी की काफी टाइम से तलाश कर रही है। ये दोनों फिर उस एंजल को अपने घर ले आते हैं, जहाँ लुलूसी बताती है कि वो असल में अब हिराको के साथ रहती है और वो यहाँ उसे अपना हस्बैंड बताती है, जिसे सुनिए एंजल शॉक होती है और हम जान पाते हैं कि हिराको और लुलूसी की रिलेशनशिप अब काफी डीप जा चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस एंजल का नाम टिया है। पहले ये एंजल इंसानों की वॉर्स में अपने साथियों के साथ फाइट किया करती थी, पर क्योंकि अब वॉर्स नहीं होती है इसलिए वो एक मर्सनरी बन गई है, जहाँ उसे लुलूसी को पकड़ने का मिशन दिया गया था, जिसका रीजन ये था कि लुलूसी ने गलती से अपनी रिसर्च के दौरान एक नोबेल की मेंशन को उड़ा दिया था। लुलूसी टिया की सिचुएशन को समझती है और उसे यहीं रहने का ऑफर देती है, क्योंकि अगर वो बगैर लुलूसी के वापस जाएगी तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी फेल हो जाएगा और वो यहाँ रहने से सेफ भी रहेगी। टिया यहाँ रहने के लिए मान जाती है और ऑफिशियल इनका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। अब लुलूसी टिया को फार्म दिखाने लगती है, जहाँ वो उसे ज़ाबुटान और बाकी डेंजरस डॉग से भी मिलवाती है, जिन्हें देख टिया शॉक हो जाती है। ये लोग फिर यहाँ बैठ कैबिज को हार्वेस्ट करते हैं और उसे खाते हैं, जहाँ फिर ये लोग टिया को भी अपने साथ फार्मिंग के काम में लगा देते हैं और काम करते करते शाम हो जाती है, जहाँ टिया को इन दोनों के साथ काम करने में काफी ज्यादा मजा आया होता है। लुलूसी और टिया मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को पूरी तरीके से साफ कर लेते हैं, लेकिन हिराको ये देख काफी ज्यादा जेलिस होता है, क्योंकि वो इस तरीके का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर रात हो जाती है, जहाँ डिनर के बाद ये लोग टिया को कुछ स्ट्रॉबेरीज खाने के लिए देते हैं। टिया को ये काफी ज्यादा पसंद आती है और यहाँ हम जान पाते हैं कि स्ट्रॉबेरीज शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि टिया और लुलूसी काफी टाइम से जिंदा है और उनके पास काफी लंबा लाइफ स्पैन है और इस लाइफ स्पैन के दौरान उन्होंने ऐसी कोई चीज कभी भी नहीं देखी है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ टिया की लाइफ यहाँ काफी नॉर्मल हो जाती है और वो यहाँ फार्मिंग के काम को काफी इंजॉय भी करने लगी थी। अपने मैजिक के इस्तेमाल से वो गोलीज भी बना देती है, जिससे सामान उठाने वाले सारे काम काफी आसानी से हो जाते हैं और उसका फेवरेट फ्रूट जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज होता है। और भी स्ट्रॉबेरीज खाने के लिए वो हिराको को स्ट्रॉबेरीज की फील्ड्स को बढ़ा देने के लिए कहती है, लेकिन हिराको मना करता है, क्योंकि अभी उनके पास इतने लोग नहीं कि सारी फील्ड्स को मैनेज कर सके। इस बीच डॉग्स की फैमिली भी बढ़ चुकी होती है और हट छोटा पड़ जाता है, जहाँ हिराको इनके लिए एक पूरा नया एरिया और एक नया हट बनाता है। साथ ही ज़ाबुटान के कुछ बच्चे अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं, पर कुछ बच्चे यहीं हिराको की मदद करने के लिए रुक जाते हैं। एक दिन टिया कुछ दिनों के लिए जंगल वापस चली जाती है और जब आती है तो अपने साथ कुछ हाई एल्फ्स के ग्रुप को लाती है। इस ग्रुप के लीडर का नाम लिया होता है और यहाँ सबके नाम LE से शुरू होते हैं, क्योंकि ये सब लोग एक ही विलेज से बिलोंग करते हैं। टिया हिराको को बताती है कि इन एल्फ्स का विलेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और अब इनकी रेस खत्म होने वाली है। अपनी रेस को जिंदा रखने के लिए ये लोग जंगलों में ही घूम रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग इंसानों के सामने जाएंगे तो वो इंसानी लोगों को अपना स्लेव बना लेंगे, क्योंकि एल्फ्स के साथ अक्सर ऐसा ही किया जाता है। फिर ये एल्फ हिराको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे दे, जहाँ हिराको उन्हें रहने की इजाजत दे देता है, पर बदले में उन्हें यहाँ हिराको के साथ काम वगैरह में हाथ बटाना होगा। ये सुनिए सारे ही एग्री करते हैं और इस तरह ये लोग विलेज का पार्ट बन जाते हैं। लुलूसी फिर इन सारी एल्फ्स को डॉग्स और ज़ाबुटान से मिलवाती है, जिन्हें देख सब लोग बेहोश हो जाते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं कि एल्फ्स कंस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो हिराको से भी बेहतर हाउस अपने लिए बना लेते हैं, जो कि 2 फ्लोर का होता है। ग्राउंड फ्लोर पर एक लिविंग रूम और स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ फर्स्ट फ्लोर पर इन सबके कमरे होते हैं और ये घर इन लोगों ने 10 दिन के अंदर ही रेडी कर लिया था। अब इनका गाँव और भी डेवलप होने लगता है, जहाँ लिया सजेस्ट करती है कि सारे एल्फ्स मिलकर हिराको के लिए माइनिंग का काम संभालेंगे। सब मिलकर फर्नेस बनाते हैं और इस तरह गाँव में मेटल यूटेंसिल्स आना शुरू हो गए थे। लिया बताती है कि इन 200 सालों में जब वो लोग इधर उधर भटक रहे थे तो उन्होंने सारे स्किल्स सीख लिए हैं। बस एक चीज है जो ये लोग नहीं कर सकते, वो है रिप्रोडक्शन, क्योंकि इन्हें अपनी रेस को बचाए रखना है और क्योंकि मेल एल्फ ज्यादातर बचे नहीं हैं, क्योंकि सबने ही जंग में पार्टिसिपेट किया था और उस जंग में सब लोग मारे गए थे। कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ लिया की नजर वीट फील्ड पर पड़ती है और वो हिराको से परमिशन मांगती है ब्रेड बनाने के लिए, जिसे सुन हिराको एक्साइटेड होता है और ये लोग ब्रेड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सब लोगों को ही फ्रेश ब्रेड का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है और तभी हिराको के दिमाग में ख्याल आता है, जहाँ वो लुलूसी से पूछता है कि क्या ये लैंड किसी को बिलोंग करता है। लुलूसी बताती है कि डीमन लॉर्ड की टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन जंगल के खतरनाक होने की वजह से कोई यहाँ आता नहीं है। हिराको डीमन लॉर्ड का नाम
सुन टेंशन में आ जाता है, लेकिन लुलूसी उसे कहती है कि ये सब उसकी मेहनत है। तो एक तरीके से लैंड उसको बिलोंग करता है और इस दुनिया में यहाँ चीजें ऐसे ही काम करती हैं, यानी कि एक तरीके से अब ये लैंड उसका हो चुका है। रात हो जाती है जहाँ हम डिया, लुलूसी और लिया को आपस में बात करता देखते हैं। ये लोग हिराको के स्ट्रेंज बिहेवियर को लेकर बात कर रहे होते हैं, जिसके पास काफी स्ट्रेंज पावर है जो कि उसे काफी ज्यादा यूनिक बना देती है। साथ ही इस दुनिया की नॉलेज के बारे में वो ज्यादातर चीजें नहीं जानता है, ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया से ही आया हो। और दूसरी तरफ हम हिराको को देख पाते हैं जो कि कुछ क्राफ्टिंग कर रहा होता है और उसे याद आता है कि उसे रिवर के पानी को गांव तक लाना है, जिसके लिए उसे एक रास्ता रेडी करना होगा और इस काम को करने के लिए वो कल लिया और बाकी सबसे बात करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।